जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है कि रक्त संबंधी, मतलब कि इसमें हमें रिलेशन के बारे में पढ़ना होगा। और इसमें रिलेशन खास बात यह है कि ब्लड रिलेशन मीन्स क्या होता है कि ये रीजनिंग का टॉपिक है। और इसमें ब्लड रिलेशन एक्चुअली जो रीजनिंग में होता है वो पेरेंट्स और बच्चे, यही दो होते हैं। कजन ब्लड रिलेशन में नहीं आते, है ना। पेरेंट्स मीन्स अगर मैं यहाँ पे फादर ले रहा हूं, फादर है, मदर है, इसके बाद ब्रदर आ जाएंगे, ब्रदर के बाद इसमें सिस्टर आ जाएंगे। यही क्या होता है बच्चों, ब्लड रिलेशन होता है। बाकी जो हम लोग बोलते हैं कजन मीन्स चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सभी आ जाते हैं, है ना। वो सभी ब्लड रिलेशन में नहीं आता है रीजनिंग में। तो इसमें क्या है कि इसी चीजों के बारे में इसमें हम डिटेल से देखेंगे इसमें, है ना बच्चों। तो जिन बच्चों ने भी हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा ना बच्चों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें कि इस सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों अब मैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन को देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ब्लड रिलेशन, एक्चुअली ब्लड रिलेशन में क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, वो स्टेटमेंट के तहत वो दिया जाएगा और काफी घुमाकर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज यहाँ पे दिखाइए, एक चीज बताइए यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, है ना। हमसे क्या होते हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम उन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे काफी ध्यान से देखिएगा इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ तो फिर आप भी इधर उधर हो जाएंगे, है ना बच्चों। यहाँ पे ध्यान दें। अब जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूं मदर फादर, ये अपने से, अच्छा इसे रुक, यहाँ पे अभी मदर फादर रुकते हैं। अभी क्या है कि मदर फादर मतलब कि जो हमसे ऊपर के रिलेशन होता है, अगर हम अपने रिलेशन को जीरो माने, मतलब कि जो हमारे एज के हैं, एज मीन्स जो हमारे हम आ जाएंगे, इसमें हम लोग आ जाएंगे और कजन आ जाएंगे, तो इसे मैं जीरो मानता हूं। और मैं इसे अपने से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, जीरो से, है ना। अब इसमें देखिए बच्चे क्या होते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, अब हम लोगों को एज में कौन कौन आ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे ना बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ब्रदर के बाद सिस्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रदर मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भाई, और सिस्टर मीन्स बहन, यही होता है। और हम लोगों में और कौन कौन आ जाएंगे बच्चों, लाडलों, यहाँ पे ध्यान दें। एक तो हम लोग अपने एज के लोग एज को लेकर चल रहे हैं कि अपने एज में क्या क्या आ जाएंगे, एक तो ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे। अभी पेरेंट्स और ऊपर वाले पीढ़ी को बाद में देखेंगे और नीचे वाले पीढ़ी को बाद में देखेंगे, पहले अपने के बारे में बात करते हैं। एक तो ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे। दूसरे की बात करते हैं ना बच्चों यहाँ पे, तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे कजन मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कजन का मतलब कजन ही होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, अगर जैसे चचेरा भाई है या ममेरा भाई है, चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फुफेरी बहन है ना, इन सभी को हम लोग कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं बोलेंगे। कजन में भाई और बहन दोनों आ जाते हैं। और ध्यान रखें कजन में ही चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी रिलेशन में भाई बहन होते हैं वो सभी आ जाते हैं। और ये सभी अपने एज के होते हैं, लगभग एज के होते हैं, है ना बच्चों।
और यहाँ पे ध्यान दे, कजन में ये क्या होता है बच्चों, ये कजन होता है, सिंपली कजन, है ना। कजन में आप लिख सकते हैं ममेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सभी, तो उन्हीं को यहाँ पे कजन बोला जाता है ना। और ये जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, है ना बच्चों। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। अब जैसे आपने बोला होगा, जैसे बातचीत अगर फ्रेंड्स के सर्कल में आप लोग जाते होंगे तो उसमें बातचीत चलती है, अरे आज तो मेरा कजन आने वाला है ना बच्चों। कौन आने वाले हैं? कजन आने वाले हैं। तो कजन में क्या होते हैं, भाई भी आ जाते हैं, बहन भी आ जाती है ना। अब हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, अब यहाँ पे अपने एज में और क्या क्या आ जाएंगे। अपने एज में एक और चीज है, देखो क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी। भाई इनकी हालत काफी खास्ता होती है, हर समय बैंड बजे होते हैं, है ना। ये आती है, जब तक नहीं आती तब तक ठीक है, लेकिन आने के बाद इनकी बैंड बजी होती है, बेचारा कुछ नहीं करता, पूरा मामला इसी के हाथों में। अब यहाँ पे क्या होता है देखें, इसमें हस्बैंड मीन्स पति और पत्नी, है ना, पति और पत्नी। इसके बाद बच्चों क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बाद इसमें एक और आते हैं, वो क्या आते हैं, सिस्टर इन लॉ, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा और छोटा लिख रहा हूं, है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अपने से जब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं तो अपने से क्या होगा, एक जीरो लेवल मीन्स अपने से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दे बच्चों, एक तो ब्रदर सिस्टर हो गए ना, है ना, स्पेस कम रहा था इसलिए मैंने मिटाकर फिर से लिख रहा हूं। ब्रदर सिस्टर वो चीज सही थी, मैंने स्पेस के कारण यहाँ पे मिटाया। ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन, यही होते हैं भाई बहन। इसके बाद क्या होते हैं बच्चों, कजन होते हैं, है ना। कजन में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, तो मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगी, दोनों आएंगे। इसके बाद क्या होते हैं बच्चों, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। बेचारा का बैंड बजा रहता है, जब से ये आती है तब से इसका बैंड बजा होता है, क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें पति और पत्नी, और नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसके बाद यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, सिस्टर इन लॉ में क्या क्या आ जाते हैं, सिस्टर इन लॉ में क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो ध्यान दे, भाभी भी आ जाएंगी, है ना, ननद भी आ जाएंगी इसमें, और क्या आ जाएंगे बच्चों, भाभी, ननद। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो ये भाभी, ननद, साली, सलहज, है ना, भाभी, ननद, साली, सलहज, ये इसका मतलब होता है सिस्टर इन लॉ। हिंदी में बहुत सारे चक्कर हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही चक्कर है, सिस्टर इन लॉ। हिंदी में देख लो, भाभी भी होती हैं, ननद भी होती हैं, साली भी होती है, सलज भी होते हैं, सभी चक्कर इसी में आगे पड़ गए, सिस्टर इन लॉ में, है ना। काफी अच्छी चीज है। अब ब्रदर इन लॉ के बारे में बात करते हैं। ब्रदर इन लॉ में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे हो जाएगा साला,
जीजा, और क्या होगा बच्चों यहाँ पे साला, जीजा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें देवर और जेठ। ध्यान दे, ये क्या है ना बच्चों, ये अपने एज के लोग हैं, अपने एज में ब्रदर सिस्टर जो अपने एज के आते हैं। इसके बाद कजन आ जाएंगे, इसके बाद हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे, पति पत्नी आ जाएंगे। इसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, और इसके बाद ब्रदर इन लॉ, ये अपने एज की हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखें भाभी क्या होती है, भाभी क्या होती है, भाभी का मतलब होता है जो भाई की वाइफ हो, है ना। ननद, ननद किसे बोलेंगे, जो हस्बैंड की सिस्टर होती है ना। साली किसे बोलेंगे, साली बोलते हैं जो वाइफ की सिस्टर होती है, और सलहज जो ब्रदर इन लॉ जो साला की वाइफ होती है, मींस वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। इसके बाद ब्रदर इन लॉ में साला आ जाएगा, है ना, जो वाइफ की भाई होते हैं। इसके बाद जीजा, है ना, सिस्टर के हस्बैंड। इसके बाद देवर, है ना, देवर कौन आ जाएंगे इसमें, जो हस्बैंड के भाई होते हैं। और जेठ, जेठ मीन्स आ जाएंगे जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, है ना, ये होते हैं, और ये अपने एज के होते हैं बच्चों। अब देखें यहाँ पे ज्यादातर मामला यही फंसता है ना, लाडलों और लाडलियों के लिए यहाँ फंसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, इसके बाद अगर हम ऊपर के जनरेशन में चले, इसके बाद अपन ऊपर के जनरेशन में चलते हैं ना बच्चों, तो ध्यान दे, अब हमें ऊपर के जनरेशन में चलना है। कहां चलना है बच्चों, ऊपर के जनरेशन में। अब ध्यान दे, अब यहाँ पे जो भी भाई बहन है, भाई बहन की बात की जाएगी तो यहाँ पे समझ जाइए सगा भाई और सगी बहन। मतलब कि अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा ब्रदर और सिस्टर, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे मेरे प्यारे लाडलों कि ब्रदर सिस्टर का मतलब है कि एक ही पेरेंट्स के संतान। समझ में आई बात। कजन का मतलब अगर बात की जाएगी तो कजन का मतलब है दूसरे पेरेंट। दूसरे पेरेंट मीन्स कहने का मतलब है कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इस तरह का। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रदर सिस्टर की बात करता हूं तो ये इनके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फादर मदर आ जाएगा ना बच्चों, फादर मदर आ जाएंगे यहाँ पे। और सभी लोग ध्यान पूर्वक नोट्स को बनाते चलेंगे लाडलों। यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चों, फादर एंड मदर। ध्यान दें, माता, पिता और माता, है ना बच्चों, पिता और माता। अब ध्यान दे, अब हमें यहां पे आते हैं तो कजन, तो कजन के पेरेंट्स जो भी होंगे ना, वो हम लोगों के लिए क्या होगा बच्चों, क्या होंगे, अंकल होंगे। अब ध्यान दे, अंकल इंग्लिश में एक ही होता है, और इसका अगर हिंदी का मतलब निकालते हैं तो इसी में क्या कौन कौन आ जाएंगे, मामा आ जाएंगे, है ना, फूफा आ जाएंगे। इसके बाद कौन आ जाएंगे बच्चों, मामा, फूफा, चाचा। समझ में आई बात। अंकल मीन्स मामा, फूफा, चाचा, और इन्हीं लोग के जो संतान होंगे, लड़का या लड़की, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, कजन बोलेंगे। ये किनके, अब देखें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे, ये तो अपने एज का चल रहा है, और यहाँ पे चल रहा है ना बच्चों, ये चल रहा है अपने पेरेंट्स के एज का। समझ में आई बात। ये किनके एज का चल रहा है, ये अपने पेरेंट्स के एज का। अब देखते हैं कि मामला कहां फंसता है। अब मामला यहां फंसेगा। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद ना बच्चों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, अच्छा अंकल तो हो गए, अब क्या है कि अंकल हो गए, सॉरी एरो मत देना आप लोग, एरो मत देना, एरो मत देना।
अब ध्यान दे, यहाँ पे अंकल तो हो गए, जब अंकल हो गए तो आंटी कहाँ जाएगी? आंटी कहाँ जाएगी? आंटी को तो अंकल नहीं लाया, तो ये जब अंकल लाए तो अंकल ही संभालेंगे आंटी को, तो आंटी भी आकर यहीं पर चिपकेगी। देखिए अंट, अंट, अंट मीन्स क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पे चाची, मामी, बुआ, है ना बच्चों, ये सभी आ जाएंगे किस में? तो आंट में आ जाएंगे। समझ में आई बात? इसके बाद देखिए ब्रदर इन लॉ। अब देखिए ना बच्चों, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। अब क्या है कि इनके ग्रुप में और कौन बचे? यहाँ पे माता पिता हो गए, मामा फूफा चाचा सब हो गए, यहाँ पे चाची मामी बुआ सब हो गए, सब हो गए, है ना। जब हस्बैंड वाइफ की भी बात हो गई, सिस्टर इन लॉ की भी बात हो गई, ब्रदर इन लॉ की बात हो गई, इन सभी की बातें हो गई, तब तो सबसे बड़ा खेल कौन खेलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा हाथ होता है इनका, और आप लोग देख लेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। समझ में आई बात? मदर इन लॉ, सासू जी, है ना। इसके बाद फादर इन लॉ, ससुर जी। सुनो ससुर जी अब जीत छोड़ो, सही है बच्चों? सुनो ससुर जी अब जीत छोड़ो। अब देखो यहाँ पे ये मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स क्या होते हैं बच्चों, किसे बोले जाते हैं? तो सास को बोलते हैं मदर इन लॉ, है ना बच्चों। और ससुर जी को क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ, है ना बच्चों। मदर इन लॉ किसको बोलते हैं? सास का, और फादर इन लॉ ससुर को। अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ा खेल तो इन्हीं का होता है। अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जान ही रहे बेड़ा खड़ा करके रखेगी, है ना बच्चों। संभल कर रहना, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्हीं के बदौलत ये मिलती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो रेड लाइन है ना, वो समझ जाइए आप लोग कि ये एक तरह से बांट रहा है ना। ये इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो अपने एज की बात हो गई, ये अपने से ऊपर की बात हो गई, है ना। तो इनके भी ऊपर तो कोई होंगे, होंगे, क्या बोलते हैं उनको? दादा दादी नाना नानी बोलते हैं, है ना बच्चों। शाबाश, सब पता है हमारे लाडलों को। देखिए तो इनके ऊपर कौन होते हैं बच्चों? कौन होते हैं? ग्रैंड फादर। कौन होते हैं बच्चों? ग्रैंड फादर। और कौन होते हैं बच्चों यहाँ पे? ग्रैंड मदर। यही तो होते हैं, है ना बच्चों। अब ग्रैंड फादर मीन्स क्या होते हैं? तो दादा या फिर नाना, है ना, यही तो होते हैं। और ग्रैंड मदर मीन्स कौन होते हैं बच्चों? तो दादी और नानी, है ना। दादी नानी की कहानियां सुने हैं आप लोग, उन्हीं की बात की जा रही है। ये आ गए अपने पेरेंट्स के ऊपर वाले जनरेशन, है ना। अब देखें, अब जब इन सभी की बातें हो गई, है ना बच्चों, जब इन सभी की बातें हो गई, तब आप ध्यान दीजिएगा कि अब इसके नीचे भी, अब अपने से भी तो नीचे आने वाले हैं जनरेशन, है ना। तो लाडलों आप भी खुश हो जाइए और लाडलियों आप भी खुश हो जाइए, है ना। अब देखते हैं अपने से नीचे में जनरेशन चलते हैं। तो बच्चों आप लोग जब अपने से नीचे के जनरेशन में चलेंगे तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे?
सन और डॉटर आ जाएंगे ना बच्चों, कौन कौन आ जाएंगे, सन या फिर डॉटर। सन डॉटर मीन्स हम बोल सकते हैं पुत्र या फिर पुत्री, यही तो बोलते हैं ना बच्चों, पुत्र या पुत्री। अब देखें, अब जो कजन के नीचे आएंगे ना बच्चों, अब एक चीज देखें, कजन के नीचे छोड़िए अभी, अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पे ब्रदर सिस्टर आया, इसके बाद कजन, कजन के बाद हस्बैंड वाइफ, है ना, तो इधर भी तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे ना, है ना, तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सन, है ना, अगर बेटे की बहू होगी, मतलब कि जब बेटे की पत्नी होगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, है ना, जब हमारे बच्चों की, जब हमारे बेटे की पत्नी होगी, वो क्या कहलाएगी, वो डॉटर इन लॉ कहलाएगी ना बच्चों, है ना, कौन क्या कहलाएंगे, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ भी हो जाएंगे ना बच्चों, डॉटर इन लॉ। मतलब इसे क्या बोलते हैं ना बच्चों, इसे बोलते हैं पुत्र वधू। क्या बोलते हैं बच्चों, पुत्र वधू, है ना। इसके बाद कौन आते हैं, है ना, फिर क्या आते हैं, फिर आ जाएंगे जब डॉटर है तो डॉटर की हस्बैंड को क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे दामाद, क्या बोलेंगे, दामाद बोलेंगे। तो दामाद को क्या बोलेंगे बच्चों, सन इन लॉ। इसका मतलब होता है दामाद, है ना। अब अगर हम देखें तो बच्चों ये चीजें हो गई, तब आप ध्यान दें। अब क्या है कि सन डॉटर ये सब हो गए बच्चों, तो अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, नीस, है ना बच्चों, किसके बारे में, नीस, मतलब भतीजा भतीजी, इन सभी के बारे में, है ना, भांजा। अब जैसे यहाँ पे कजन है, तो कजन के जो बेटे होंगे ना बच्चों, जो कजन के बेटे होंगे, है ना, या कजन की जो बेटियां होगी, वो क्या कहलाएगी, नीस और नेफ्यू तो कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे बच्चों, नीस, है ना, कौन आ जाएंगे, नीस आ जाएंगी। और नीस मीन्स क्या होती है, नीस मीन्स भतीजा, नीस मीन्स सॉरी 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 नीस मीन्स भतीजी, भतीजी या फिर भांजी, है ना बच्चों, भतीजी या भांजी। अब हम बात करते हैं नेफ्यू की। तो बच्चों नेफ्यू मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, तो नेफ्यू मीन्स होता है एन नेफ्यू, सॉरी 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 नेफ्यू मीन्स भतीजा या फिर भांजा। भतीजा किसे बोलते हैं, जो भाई का बेटा हो, है ना, भांजा जो बहन की बेटा हो, है ना बच्चों, ये हो गए। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जब ये चीजें हो गई, तब अब देखें, ये तो हमारे ऊपर वाले जनरेशन हो गए ना बच्चों, ये जो है फादर मदर, ये तो अपने ऊपर के जनरेशन हो गए, और जो ग्रैंड फादर है वो फादर मदर के ऊपर वाले जनरेशन हो गए। अब जो डॉटर, सन और डॉटर है, वो हमारे नीचे के जनरेशन है। अगर इनके नीचे के जनरेशन में चलते हैं ना बच्चों, तो इनके नीचे का जनरेशन में क्या आ जाएंगे, जिस तरह से ग्रैंड फादर आए ना बच्चों, उसी तरह से आ जाएंगे ग्रैंड सन। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है बच्चों, अब ध्यान दे, जो ग्रैंडसन है बच्चों, तो ये दो भाग में बट जाएगा, ग्रैंडसन दो भागों में बटेगा। तो बच्चों ध्यान दे मेरे लल्ला प्यारे, जब दो भागों में बटेगा ना ग्रैंडसन, तो वो कौन कौन हो जाएगा बच्चों, देखें, एक तो आ जाएंगे पैटर्नल, पैटर्नल, और दूसरा कौन आ जाएंगे बच्चों, मैटरनल। इसे इस तरह से समझे, इसे मैं थोड़ा सा और लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे बच्चों ध्यान दे, ये जो सन डॉटर हैं, तो इनके जो संतान होंगी ना,
इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर, सॉरी, इनके जो होंगे तो उनको बोलेंगे ग्रैंड सन। अब देखें ग्रैंड सन में दो टाइप्स आ जाएंगे, ग्रैंड सन में दो टाइप्स आएंगे बच्चों, और वो दो टाइप्स कौन होंगे, एक हो जाएगा पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड सन, कौन आ जाएंगे बच्चों, पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड सन, और दूसरा आ जाएंगे बच्चों मैटरनल, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडसन, ये आ जाएंगे बच्चों। अब ध्यान दे पैटर्नल और मैटरनल क्या होता है। अगर पैटर्नल की तरफ बात करेगा ना बच्चों, पैटर्नल ग्रैंडसन, तो मतलब समझ जाइए कि इसका पैटर्नल का मतलब ये बता रहा है कि पिता के तरफ से, और मैटरनल का मतलब होता है माता की तरफ से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर पैटर्नल सन ग्रैंड सन की बात करेगा तो पिता की तरफ से, है ना, तो पिता की तरफ से कौन, पोता होगा, है ना। अगर पैटर्नल ग्रैंड सन तो पोता, अगर मैटरनल ग्रैंड सन तो वो नाती, है ना, वो क्या हो जाएंगे, नाती। तो पैटर्नल ग्रैंड सन में कौन आ जाएंगे बच्चों, तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें इसमें आ जाएगा पोता, इसमें कौन आ जाएंगे बच्चों, पोता। और मैटरनल ग्रैंडसन में इसको बोलते हैं नाती, नाती के बाद क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दोहिता, दोहिता, दोहिता के बाद और कौन, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, नवासा, ये बोलते हैं इसे। अब बच्चों यहां पे जब ग्रैंड सन हो गया तो ग्रैंड डॉटर भी तो आएगी, ग्रैंड डॉटर कहां जाएगी, वो भी तो आएगी ना बच्चों, उसे भी बराबर का हक मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पे बच्चों नेक्स्ट आ जाएंगे, यहां पे ग्रैंड डॉटर। और बच्चों यहां पे जो ग्रैंड डॉटर आएगी ना, वो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से पैटर्नल और मैटरनल यहाँ पे हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रैंड डॉटर में भी पैटर्नल और मैटरनल होगा। तो ध्यान दे बच्चों यहाँ पे, तो एक तो हो जाएगा पैटर्नल, पैटर्नल पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब क्या हो जाएगी बच्चों, पोती, है ना, क्या हो जाएगी, पोती। और दूसरा क्या होगा बच्चों, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब देखिए बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा नातिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नातिन, नातिन के बाद दोहिती, नातिन के बाद क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगी, दोहिती, दोहिती के बाद नवासी, ये होते हैं। अब बच्चों एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट नोट है वो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो यहां पे साइड में कहीं भी अगर जगह होगा ना तो उसे लिख लीजिएगा, यहां पे पैटर्नल के मतलब होता है पिता के तरफ से, पिता के तरफ से, ये से है। और मैटरनल की मतलब होता है बच्चों, मैटरनल की मतलब होता है माता की तरफ से। अब हमें क्वेश्चन बनाने से पहले हमें इस रिलेशन को समझना होगा मेरे बच्चों,
समझ रहे हैं लाडलो एवं लाडलियों। देखिए एक चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम स्टार्ट कहां से किए थे बच्चों? इस लाइन से स्टार्ट किए थे अपन, इस लाइन से स्टार्ट किए थे। मतलब कि ये जो दिखा रहा है ना वो अपने एज के दिखा रहा है इस लाइन में, ब्रदर सिस्टर कजन हस्बैंड वाइफ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ। अब अपने से ऊपर में चलते हैं ना बच्चों लाडलो, तो ध्यान दें यहाँ पे आप अगर अपने से ऊपर की ओर चलेंगे तो फादर मदर अंकल आंट मदर इन लॉ फादर इन लॉ, है ना बच्चों, ये अपने से ऊपर वाले रिलेशन में हो गए। इसके बाद ग्रैंडफादर की बात करते हैं बच्चों। ग्रैंडफादर कौन आ जाते हैं? जो अपने फादर मदर से भी ऊपर वाले रिलेशन होते हैं, तो आ जाएंगे ग्रैंडफादर। अब जब अब अपने से ऊपर की बात कर ली तो अपने से नीचे भी तो आने वाले हैं, वो कौन आ जाएंगे? सन डॉटर मीन्स पुत्र पुत्री, डॉटर इन लॉ पुत्र बधू, है ना। इसके बाद सन इन लॉ दामाद, सॉरी यहां पे दामाद होगा, है ना, दामाद, है ना। इसके बाद निस भी आ जाएंगी और नेफ्यू भी। अब जब इतने आगे बच्चों तो इनके नीचे भी तो आएंगे, तो इनके नीचे कौन से आ जाएंगे? इनके नीचे आ जाएंगे ग्रैंडसन। कौन आ जाएंगे बच्चों? ग्रैंडसन। अब ध्यान दे मेरे बच्चों, यहाँ पे ग्रैंडसन भी दो टाइप्स में आ जाएंगे, एक पैटर्नल ग्रैंडसन एक मैटरनल। एक पैटर्नल, तो यहाँ पे बच्चों मैटर नहीं होगा मैटरनल होगा, यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैटरनल होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे, मैटरनल ग्रैंडसन। मैटरनल पैटर्नल मतलब कि पिता के तरफ से, पिता के तरफ से ग्रैंडसन को क्या कहलाएगा? पोता। मैटरनल ग्रैंडसन मतलब कि माता की तरफ से ग्रैंडसन क्या कहलाएगा? नाती दोहिता नवासा। और बच्चों ध्यान दें कि जब ग्रैंडसन हो गया तो ग्रैंड डॉटर भी तो होगी, तो ग्रैंड डॉटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक पैटर्नल ग्रैंडसन सॉरी ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे बच्चों, और दूसरे मेरे लाडलियों यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड डॉटर। तो लाडलियों यहाँ पे ध्यान दें कि पैटर्नल ग्रैंड डॉटर का मतलब कि पिता की तरफ से, तो पिता की तरफ से ग्रैंड डॉटर क्या कहलाएगी? पोती। और मैटरनल ग्रैंड डॉटर मतलब कि माता की तरफ से, तो बच्चों माता की तरफ से क्या कहलाएगी? तो नातिन दोहिती नवासी। इसमें यही चीज था, यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया पैटर्नल की मतलब पिता की तरफ से, और सॉरी पैटर्नल का मतलब पिता की तरफ से और मैटरनल की मतलब माता की तरफ से। आप लोग जो ये मैंने लिखा है ना बच्चों, आप लोग एक सही तरीके से नोट्स को बनाएं, पूरे क्लियर तरीके से इसे लिखें, एक बार उसे समझें, है ना। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये चीजें तो आप लोग समझ गए, ये चीजें आप लोग समझ गए। अब बच्चों इसे ध्यान से एक बार नोट्स को आप लोग बनाएंगे, इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अब क्या है इसमें जो हस्बैंड वाइफ है, अब देखिए एक बार और अगर हम समझाना चाहें तो ध्यान समझे, ऐसे समझें कि ये जो है ना जीरो लेवल, जीरो लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों की जो अपने उम्र की बात की गई है यहाँ पे, ये क्या है? अपने से ऊपर एक पीढ़ी। ये क्या है? +2 आ जाएंगे, मतलब कि अपने से भी ऊपर आ गए, मतलब कि अपने पेरेंट्स से भी ऊपर। और ये क्या आ गया? -1 मतलब कि अपने से नीचे वाले पीढ़ी, है ना बच्चों। ये कौन आ गए? अपने से नीचे वाले पीढ़ी। इसके बाद ये भी कौन आ गए बच्चों? अपने मतलब कि जो अपने से नीचे वाले पीढ़ी थे उससे भी नीचे वाले पीढ़ी आ गए, है ना। ये इस तरीके से समझे, है ना, तो मजा आएगा बिल्कुल, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन होकर पढ़े, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना, एकदम बिल्कुल। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में मेरे बच्चों, लाडलो लाडलियों ध्यान दें, कभी भी टेंशन लेकर आप लोग कभी मत पढ़िएगा, है ना मेरे बच्चों। यहाँ पे इन चीजों का आप लोग काफी ध्यान देंगे, है ना, कि किस तरह से यहाँ पे रिलेशन को दिखाया गया है। जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ, उनके लिए भी यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। फादर मदर पिता माता, अंकल मामा फूफा चाचा आंट चाचा चाची बुआ मदर इन लॉ सास, जानते हैं सबसे बड़ा खेल होता है ना। सही मिल गई, ठीक है, सही मिलती है। फादर इन लॉ ससुर जी, सुनो ससुर जी,
तो बच्चों इसे आप लोग नोट करिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे, है ना। और जाने से पहले जिन लाडलों या फिर लाडलियों ने हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना बच्चों। इसके बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे बच्चों, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा आप लोगों पे, है ना लाडलों लाडलियों, है ना। और सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ठोकें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं ना मेरे बच्चों उसे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद मेरे प्यारे लल्ला।